प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक बिल पारित किया है जिसके अधीन किसी भी सरकारी अधिकारी की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है जिसने उसे गलत तरीके से हासिल किया हो। यह बिल, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश कॉन्फिस्केशन ऑफ इल गॉटन एसेट्स बिल 2011 है, अब राज्यपाल को भेजा जाना है जो इसको लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेंगे। इस बिल को लाना क्यों जरूरी था, क्या यह बिल प्रभावी होगा, जानेंगे आज की प्राइम डिबेट में। क्या हैं इस बिल के प्रावधान, आइए डालते हैं एक नजर। सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्पेशल कोर्ट बिल पास किया गया। इस विधेयक में भ्रष्टाचार में शामिल आरोपी की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। भाजपा लंबे समय से इस विधेयक को लाने का वादा कर रही थी। धूमल सरकार इस विधेयक के जरिए प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है। बिल पारित होने के बाद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि उनकी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और अब हिमाचल प्रदेश कॉन्फिस्केशन ऑफ इल गॉटन एसेट्स बिल 2011 के पारित होने से इस दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। जो बिल आज हमने विधानसभा में प्रस्तुत किया उसके माध्यम से हम प्रावधान कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में सेशन जज लेवल पर निश्चित समय के अंदर निर्णय हो और जब मामला अदालत में हो तो ये दरखास्त दी जा सकती है कि जो संपत्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की गई है उसको अटैच कर दिया जाए ताकि ना उसको बेच सकें ना उसको किसी और ढंग से डिस्पोज ऑफ कर सकें। अब इस बिल को राज्यपाल को भेजा जाना है जो इसको लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में लोक सेवा गारंटी विधेयक भी पारित हो चुका है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश के संसदीय मामलों के मंत्री रविंदर सिंह रवि, कौल सिंह ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अनिल मल्होत्रा और विक्रम चौधरी। आप सभी का डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सारे देश में पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल मौजूद है। ये बताइए कि ऐसे में आपको इस नए स्पेशल बिल की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारा बजट सत्र पीछे 8 अप्रैल को 2011 को समाप्त हुआ था तो उस बजट सत्र के दौरान विभिन्न बिंदुओं के ऊपर विपक्ष के हमारे मित्रों ने और प्रदेश की जनता ने कई बिंदुओं के ऊपर जो है वो हमारे संज्ञान में लेकर आए थे। उसी कड़ी में जो अंतिम दिन हमारा था 8 अप्रैल का, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में घोषणा की थी कि आने वाला मानसून सत्र जो हमारा होगा उसमें हम एक ऐसा बिल लेकर आएंगे जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निश्चित तौर पर लाकर आएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश की छवि जो पूरे भारतवर्ष में एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के रूप में है, एक शांति प्रिय राज्य के रूप में है, वो उसको उससे और बल मिले। इन सारे मुद्दों को सामने रखते हुए आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक दिन, ना केवल हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि भारतवर्ष के लिए भी मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि पूरे भारतवर्ष में हमारे से पहले केवल मात्र 2 राज्य, वो भी एक मध्य प्रदेश और दूसरा एनडीए की सरकार का बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड वहां राज्य शासन कर रहे हैं, और तीसरा हमारा प्रदेश है जिन्होंने इस बिल को पारित किया है। इस कड़ी में मानता हूं कि वहां कुछ कमियां रही थी, उनके बिलों को भी, उनका एक्ट जो बना उसको भी हमने ध्यान में रखा और उनमें जो कमियां रही थी हमने उनको भी दूर किया है। ये आपने सही कहा कि संविधान में एक व्यवस्था पहले की गई है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और समय समय पर उसका ऊपर संशोधन होते भी रहे, लेकिन उस कड़ी में और क्या हम कर सकते हैं ये इसलिए आवश्यक था। और आज ये हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय संपत्ति की कुर्की और अधिहरण विधेयक 2011 सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इसके लिए मैं विपक्ष के भाइयों मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन रवि जी, कईयों का तो यह कहना है कि ये बिल काफी कठोर है। ऐसा मैं नहीं मानता, ना तो हमारा दल मानता है, ना ही विपक्ष के हमारे मित्र मानते हैं। प्रदेश की जनता और आपने देखा
कि पिछले कई वर्षों से, कई दिनों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी और बाकी आम चर्चा भ्रष्टाचार के ऊपर, और भारतवर्ष को विश्व के उन चुनिंदा राष्ट्रों में एक शामिल कर दिया गया जो भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ऊपर है। इस कड़ी में हमने प्रयास किया है, शक्ति हमने कोई ऐसी नहीं की है, सभी को समय समय पर इस बिल के माध्यम से हमने प्रावधान किया है कि इतने दिन के लिए यहां पर ये जो न्यायालय हम गठित करने जा रहे हैं वो इसको देखेंगे। अगर किसी को भी आपत्ति उसके ऊपर होगी तो अपील कर सकता है, अपील का भी हमने प्रावधान किया है और उस संपत्ति को अटैच सरकार के साथ समय पर उस समय तक रखा है। उस समय के बीच में अगर निर्णय जब आएगा, अगर उसके पक्ष में आएगा तो उनको ये भी प्रावधान कर दे 6% के साथ उनको ये वापस किया जाएगा। लेकिन अगर उनकी संपत्ति ये उन्हें नहीं निकली या भ्रष्टाचार का पैसा जो इकट्ठा किया उनका नहीं निकला, वो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है। रवि जी, अगर ये वक्त की जरूरत है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 2 या 3 राज्यों में, शायद पहले उड़ीसा में शुरू किया था, अब बिहार और मध्य प्रदेश में, इन 2 स्टेटों में इसे क्यों लाया गया? भाजपा शासित गुजरात जैसे राज्य में भी अभी ये लागू नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर भी आप देखेंगे कि समय समय पर कई संस्थाओं के माध्यम से भारतवर्ष को भ्रष्टाचार के सामने उस कैटेगरी में खड़ा कर दिया जहां भारतवर्ष की जनता देखना नहीं चाहती। उस कड़ी में आवश्यक जहां भारत सरकार, चाहे जन लोकपाल बिल हो, चाहे लोकपाल बिल हो या अन्य कोई उसमें इशू रहे हो, उनके ऊपर वो करने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हम चाहते हैं कि जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, बिहार है, या आपने उड़ीसा का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के स्तर पर भी हमने तो पहले ही, क्योंकि ये बिंदु लोकपाल के दायरे में जो वहां बिंदु 2-3 के ऊपर चर्चा की है, लोकायुक्त का गठन करना। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त पहले से यहाँ पर विद्यमान है, पहले से रत हैं और हमने उसका अभी 3 दिन पहले, क्योंकि खाली जगह हो गई थी, तो 3 दिन पहले नए लोकायुक्त का भी वहां पर नामांकन कर दिया है। रवि जी, अब हम इस बारे में कांग्रेस पार्टी की भी राय लेना चाहेंगे। कौल सिंह जी, क्या आपको इस पूरे मामले में कुछ राजनीति यानी पॉलिटिक्स नजर आ रही है? नहीं, ऐसा है जैसे आपने ठीक कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो मौजूद है और उस एक्ट के तहत जो भी भ्रष्टाचारी है या डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी जिसकी पाई जाती है उनके खिलाफ जो है उसकी धारा 13(2) के अंतर्गत जो है मुकदमा चलाया जाता है। और ये भी उसमें प्रावधान किया गया है कि अगर उनके पास से कोई नकदी बरामद होता है तो जो स्पेशल जज उसकी सुनवाई करते हैं, ट्रायल करते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो कन्फिस्केट करने का आदेश दे सकते हैं। उसके अंतर्गत जो है काफ़ी प्रावधान है। और ये जो अधिनियम लाया गया है, जिस बिल पर आज डिबेट हुई है, उस बिल को भी जो 13(2) के तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो केस किसी पर चलता है और उस दौरान ये पाया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है नाजायज तरीके से कमाई गई है और जो है कोई एप्लीकेशन या कंप्लेंट देता है तो उसको जो है फिर उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है और जब ये पाया गया और उसको सजा मिलती है तो उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जाता है और सरकार उसको अपने कब्जे में ले सकती है। कौल सिंह जी, 1 मिनट। भी प्रावधान नहीं किया गया है। कौल सिंह जी, 1 मिनट, मैं रवि जी का इसके ऊपर विचार लेना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि आपने देखा होगा कि कई बिंदु हमारे सामने आए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और जो उन्होंने कहा कि इसका निपटारा कैसे किया जाए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक गहन चर्चा करने के बाद माननीय विपक्ष के माननीय विधायकों ने अच्छे विचार वहां पर दिए और ये सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है कि किस अधिकारी को, किस एजेंसी को इसकी जांच के लिए वहां पर नियमित किया जाएगा। वो समय बंद कर दिया गया हमने कि इतने समय के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट जो है पूरी तहकीकात करने के बाद वो न्यायालय को पेश करेगी। तो ये समय बंद सारी चीजें, अपील का समय भी दिया गया कि अपील भी इतने दिन के अंदर की जा सकती है। ये सारे बिंदु इसमें चर्चा करने के बाद तभी ये सर्वसम्मति के सर्वसम्मत वहां पर सभी के हिस्से में पास किया गया है। रवि जी, कौल सिंह जी शायद एक और इशू उठा रहे थे। हाँ जी, कौल सिंह जी। ऐसा है, इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर्टी की उसका समयबद्ध कार्यक्रम है, उसमें एक्ट इस बारे में साइलेंट है। एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो जो ट्रायल कोर्ट है
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कितने दिनों के अंदर, कितने महीनों के अंदर जो है वो रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट को देंगे, इसमें एक्ट जो है इसमें साइलेंट है। दूसरा ये है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, कोई भी किसी सरकारी कर्मचारी हो, राजनीतिज्ञ हो, लोक सेवक हो, कई उनके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन बहुत जरूरी है। और जैसे कोई विधायक के पास या कोई मंत्री के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा मिले तो विधायक का तो स्पीकर जो है इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, लेकिन इस एक्ट में वो भी साइलेंट है। कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कितने दिनों के अंदर या कितने महीने में जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देनी अनिवार्य होगी, ये भी इसमें कम है। इस बात पर जो है आज हमारे कांग्रेस दल के जो हमारे विधायकों ने ये चर्चा में मामला उठाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कई बातें अभी आएगी तो इसमें और समय सुधार करने की जरूरत होगी, तो हम सुधार करेंगे। रवि जी और कौल सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में चंडीगढ़ के 2 वरिष्ठ वकील भी मौजूद हैं। अनिल, आपका क्या ख्याल है कि ये जो बिल लाया गया इसकी वाकई जरूरत थी या जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था वो काफी था? अब कानून नया बना है, अच्छी बात है, मगर एक चीज ख्याल में रखनी चाहिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको नहीं खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, कानून का मिसयूज या अब्यूज करना ये बहुत ही चर्चा करने वाली, सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो नया कानून हिमाचल ने बनाया है इसमें देखा जाता है कि सेक्शन 5 के अंडर प्राइमा फेसी एविडेंस के बाद एक डिक्लेरेशन दी जा सकती है जिसपे प्रोसिक्यूशन बेस हो जाएगी। बट अगर आप सेक्शन 10 देखें, साइमल्टेनियसली प्रोसेस ऑफ कन्फिस्केशन जो शुरू हो जाता है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और सेक्शन 5 के अंडर तो डिक्लेरेशन जो है वो कोर्ट देगी, क्वेश्चन नहीं होगी, मगर ये जो सेक्शन 10 के अंदर कन्फिस्केशन की पावर है ये पैरेलल चलती रहेगी, प्रोसिक्यूशन की जरूरत भी नहीं है। तो ये कुछ खतरनाक चीज जो है दैट डज नॉट सीम टू बी। आपको लगता है कि ये किसी हद तक ड्रैकोनियन है? यस, आई थिंक जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डेमोक्रेटिक नेशन है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेना बिना कानून के विल बी ए डेंजरस स्टेप। बेशक मानने वाली बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अब आर्टिकल 300A है, पर फिर भी प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको जंप करना, क्योंकि इसके अंदर आप कन्फिस्केशन कर लेंगे और कन्फिस्केशन जब तक होगी तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन और सैंक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या निकलेगा क्या इससे? आई थिंक दिस कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट अब्यूज आल्सो पॉलिटिकली इफ इट इज यूज्ड इन द रॉन्ग वे। विक्रम, आपका क्या ख्याल है? अनिल फील करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जंप किया जा रहा है और इसका इट इज सब्जेक्ट टू मिसयूज आल्सो। When we talk about a law being draconian or not, we have to weigh 2 aspects. The first is the existence of power and the second is exercise of that power. In any case where you have power which can be exercised, the propriety of that exercise would always remain questionable. To my mind, the bill as such, if you look at it, I think we had an ordinance of 1944, criminal law ordinance of 1944, which has been borrowed simpliciter in Prevention of Corruption Act 1988 as well, under which also similar provisions of attachment and confiscation are available. Now the question is, the exercise could have been made to that provisions as well, depending upon a particular fact situation. We use the word suspicion, it could be done on suspicion, yes, but what is the meaning of that suspicion? Is it a bald suspicion? Yeah, it is something which is very grave. आपको लगता है कि एक नए बिल की जरूरत थी? I think the way this bill is worded, it says ill-gotten assets, so it probably travels beyond Prevention of Corruption Act as well. So if we view it from that angle, then I think it may be the need of the hour to have such a law as well.